पथनाहा गांव ही नहीं प्रखंड को सजाकर जिसने सुंदरता का दिया बड़ा आकार है। सीतामढ़ी जिले के पथनाहा प्रखंड के पथनाहा गांव निवासी राजनीति के अमर योद्धा देवीकांत झा का आज हो रहा अंतिम संस्कार। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MP। आइए आज आपको हम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में पथनाहा के इतिहास में जिन्होंने एक पन्ना ही नहीं, एक किताब ही नहीं, एक अध्याय ही नहीं, एक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने अपने खून पसीने से पथनाहा गांव को जहां सींचा, पथनाहा के विकास की हर एक चीज पर अपना नाम दर्ज कराया। आज उस महापुरुष का आज अंतिम संस्कार है। द्वादश कर्म हो रहा है, जिसे हम पगड़ी भी कहते हैं। आपको बता दें कि देवीकांत झा वह हस्ती जो सिर्फ पथनाहा गांव के लोगों के लिए ही नहीं जिया, पथनाहा प्रखंड, बिहार जिला समेत हर जगह पर जिनकी पहचान थी, इन्होंने अपने कार्य के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, ईमानदारी के बल पर एक मिसाल कायम कर। आज वह महान आत्मा हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन जब भी पथनाहा गांव के विकास के साथ ही, प्रखंड के विकास के साथ ही इतिहास लिखा जाएगा तो देवीकांत झा का नाम सबसे ऊपर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें, देवीकांत झा साक्षात गांधी का दूसरा स्वरूप, जिसे इलाके के लोग प्यार से पथनाहा का गांधी भी कहते थे। अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं हारा। अपने दर पर आने वाले हर गरीब दीन दुखिया की अपनी क्षमता के हिसाब भरपूर मदद की। और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अमर हो चुके हैं। और पथनाहा के इतिहास में इन महान योद्धा का नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। आइए, आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। आपको हम उनका खबर विस्तार से दिखाते हैं और बताते हैं। सत्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रवथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते। 1964 ईस्वी की बात है। मैं MA का छात्र था। उस समय पुराना जिला मुजफ्फरपुर था, जिसके अंतर्गत सीतामढ़ी भी था। जिला ग्राम पंचायत पदाधिकारी एक जगदानंद झा थे, जो उनसे अच्छा संपर्क हमारा था। वो एक BDC की मीटिंग से मुजफ्फरपुर गए तो चर्चा के सिलसिले में उन्होंने कहा, जो उस बैठक में एक देवीकांत झा नाम का मुखिया बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑफिसर की शिकायत करते हैं, इसलिए उनको ऑफिसर से मिल करके रहना चाहिए, इसलिए कि सभी पावर ऑफिसर के हाथ में है। और उससे जब कभी भेंट होती थी, BDC की मीटिंग से जाते थे, तो सारा बयान देवीकांत बाबू के बारे में मुझसे किया करते थे। हम भी करीब 87 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर चुके हैं
और राजनीतिक नेताओं से संपर्क रहा है और बहुत नज़दीक से कार्यकर्ताओं को देखा है। लेकिन हमको सीतामढ़ी जिला में भले ही कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, गवर्नर हो जाए, लेकिन इतना लोकप्रिय कार्यकर्ता हमारी नज़र में कोई नहीं। हमारा जब से होश है तब से हमने जो देखा है, इतना लोकप्रिय कार्यकर्ता कोई नहीं हुआ है। तो आप अभी सुन रहे थे सीतामढ़ी जिला के सबसे बड़ी और महान अधिवक्ता सुधाकर झा को। अच्छा, आज मुखिया जी का अंतिम दिन है श्राद्ध कर्म का, पगड़ी का भोज है। आप तो बहुत राजनीतिक और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहे और साथ से उनके साथ उनका जो था आत्मसात किए हैं आप अपने जीवन में, तो कुछ बताइए मुखिया जी के बारे में। राजनीति के क्षेत्र में हमारे जिला में एक ये अपना अलग रास्ता कायम किए थे। इनका एक मिसाल था। आज सांसद, विधायक, मंत्री बहुतों लोग हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व के सामने में सब बौना होता है। और ये अपने प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय के तमाम कार्यालयों की स्थापना कराने में अहम भूमिका निभाए। समाज में समाजवाद स्थापना उनके कार्यकाल में, उनके जीवन में समाज के सभी वर्गों का समान भाव, समान मूल्यांकन करके वो सबको सम्मान देते थे। और वो किसी गरीब को, किसी असहाय को कहीं इलाज कराना हो, पटना भेजना हो, सीतामढ़ी भेजना हो, निजी डॉक्टर के यहाँ भेजना हो, वो सब में अपना धन और समय दोनों देते थे। गांव में कहीं कोई ज़रूरत काम है, उसमें वो सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और लोगों को राह दिखाते थे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में जब किसी के दिमाग में समस्या का हल नहीं सूझता था तो उनके पास लोग आते थे कि इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। उस समय वह विलक्षण बुद्धि के उपयोग करके और कठिन से कठिन समस्या का हल करते थे। 1992 के दंगा में जब वो गांव में नहीं थे और उनको फंसाया गया था, तो उन्होंने अपने विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए और साबित कराए थे कि बथनाहा में दंगा हुआ ही नहीं, ये पदाधिकारी, दरोगा और बीडीओ के द्वारा कराया गया है, जिसमें जानबूझकर निर्दोष लोगों को फंसाने का साजिश किया गया। जो जांच आयोग ने इसको काट दिया कि नहीं, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ था, इसका पूर्ण श्रेय उन्हीं को गया था। तो बथनाहा में हम लोग भी उस समय वांछित हो गए थे कि ये दंगा में था, लेकिन उन्होंने सारे कहानी को ख़त्म करवा दिया। और गांव में उनका बहुत कीर्ति, बहुत जस कि कोई भी पंचायत, प्रखंड के कोई भी व्यक्ति ब्लॉक में अगर काम कराने आते थे तो उनका भोजन और रहना यहाँ पर होता था, और कल होके उनको ब्लॉक से, थाना से, अंचल से, हॉस्पिटल से कोई भी काम हो उसके समस्या को समाधान कराना और फिर उनको घर तक भेजना। मुखिया जी का जो अंतिम संस्कार हो रहा है, इसमें जो भोज का आयोजन है, कितने गांव और कौन कौन गांव? ये उनके नाम पर यहाँ पंपाकर, बथनाहा, पूर्वी पश्चिमी पंचायत और अपना जो कोठी, कोयली, मछहा, भू भैरो, कंसारा, मकनैया, रधाव, मलाही, अतखनी, ये तमाम गांव के, माधोपुर, ये तमाम गांव के लोगों का भोज निमंत्रण दिया गया है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे भी मुझे मिले हैं कि मुखिया जी के आज काम है, निमंत्रण मिलेगा नहीं मिलेगा मैं ज़रूर जाऊंगा। ऐसा भी व्यक्ति हमें बहुत सारे लोग, एक आदमी ऐसा हमको भी मिले हैं, मुखिया जी के एक आदमी ऐसा भी हमको भी मिले हैं, मुखिया जी के बहुत अन्य शिष्य। नहीं, वो भाव माने भावनात्मक रूप से इतने लोग
जुड़े हुए थे कि बोले कि निमंत्रण मिले न मिले मैं जाऊंगा। बहुत गांव में हमको ऐसा लोग बताए कि मैं जाऊंगा, और एक स्तंभ, हम लोगों के समाज का एक स्तंभ खत्म हो गए। उनका वो समाज के लिए माने पूर्ति होने वाला क्षति नहीं है, अपूर्णीय क्षति हुआ है हम लोगों का। समाज, परिवार, प्रखंड में वो अपूर्णीय क्षति हुआ है उनके निधन से, और हम लोग उनके आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जहाँ भी जाए, जिस योनि में जाए, उनके आत्मा को ईश्वर शांति दे। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया जी की बहू हैं। मुखिया जी की 4 बहू हैं, 4 पुत्र, नुनू झा, पवन झा, रंजन झा और संजू झा। तो पवन झा की पत्नी है, और मुखिया जी का जो अंतिम कर्म है इस संबंध में अच्छा मुखिया जी के बारे में किस कहियो? उनका बारे में जे भी कहब से बहुत कमे लागत, जे बहुत बोझब लेकिन बहुत कम लागत। एहन आदमी छलखिन जे हुनका बारे में जे भी बताब से बुझात कमे लागत। अब एतेक मतलब हमरा सबके आई दुख है हुनकर जाय के लेल, जे कुछ विशेष बाजि नहीं सकै छी। लेकिन अपने मुखिया जी के दोसर बहू छी, सेकेंड, हाँ, की नाम है अपने के? नीरा झा। धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं बथनाहा प्रखंड के दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार चौधरी जी, और आज मुखिया जी की श्रद्धांजलि सभा में आज अंतिम कर्म में शामिल हुए हैं। चौधरी जी, मुखिया जी कैसे थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए उनके बारे में। क्या नई पीढ़ी तो शायद उनके बारे में जानना चाहेगा भी जी। ये समृद्ध समाज के पितामह थे। इनके दिलों में कभी भी जातिवादी या किसी तरह की ऐसी भावनाएं नहीं थी जो समाज से परे हो, और ऐसे महान लोगों की यादगार के रूप में मैं बथनाहा प्रखंड मुख्यालय में इनकी स्मृति के रूप में एक स्मारक बनाने के लिए मांग करूंगा। ऐसे महान लोगों की, ऐसे दिव्य आत्मा जिन्होंने अपने जीवन में त्याग की भावना रखने वाले, अस्पताल हो, प्रखंड हो, या चाहे विकास की जितनी भी गाथाएं, सभी इन्होंने परिपूर्ण अपने जीवन में किया। तो ऐसे महान आत्माओं के लिए मैं तो मांग करूंगा कि प्रखंड मुख्यालय पर इनकी स्मृति के रूप में एक स्मारक इनकी बनाया जाए, मूर्ति लगाई जाए। इसको आप सीतामढ़ी के डीएम साहब से मांग करेंगे या सरकार से? मैं लोकप्रिय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से करूंगा, जिला प्रशासन से करूंगा, ये ऐसे महान आत्माओं के यादगार के रूप में एक प्रखंड मुख्यालय पर कम से कम एक इनका दिव्य स्मारक बनाया जाए, ताकि यादगार के रूप में लोग इनको सदैव याद रखें अपने दिलों में। इनके कर्मपरायण कर्तव्यता को सदैव याद रखा जाए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांत बाबू के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं थे। आए थे मेहमान बनकर, गए हुए भगवान बनकर। 77 की आंधी से लेकर कांग्रेस की गरिमा को बचाने का काम यदि सीतामढ़ी शिवहर जिला में किसी ने किया है। एक स्तंभ हमारे टूट गए हैं जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, एक स्तंभ अभी बचे हुए हैं, उनकी रक्षा करना है। स्तंभ हमारे चले गए। कुछ उनका तारीफ अपने साराना अंदाज में कर दीजिए। सूर्य को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, ये तारीफ करने हुए आए थे मेहमान बनकर, गए हुए भगवान बनकर। ये कांग्रेस की गरिमा को बचाने का काम बिहार में यदि किसी महापुरुष का देन है तो देवीकांत बाबू का देन है, और विशेष नहीं। जी धन्यवाद। साथ मौजूद हैं बथनाहा के पूर्व विधायक राम बहादुर सिंह जी के लड़का, क्या नाम है सर? वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार जी। तो आज अभी सर आप शामिल हुए मुखिया जी के अंतिम संस्कार में आए हैं, तो मुखिया जी के बारे में क्या जानते हैं? नए आने वाली पीढ़ी को कुछ बताइए। मुखिया जी के बारे में 40 वर्षों से मैं इनके पीछे हूँ, इन्हें मैं जानता हूँ, और ये उससे भी पहले से भी जानते हैं, जैसा कि मैं अब समझता हूँ। मुखिया जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखलाने के बराबर। मैं
इतना ही कहूँगा कि मुखिया जी के जाने के बाद अब वो जमाना नहीं रहा, वो युग नहीं रहा, एक युग का अंत हुआ। ये कोई दूसरा युग है जिसमें कि हम जी रहे हैं। उनका युग उनके साथ चला गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी आपका बहुत ये कोनो व्यक्ति विशेष नहीं, पूरा जिला के नाथ छलन हुनका पर। आ जिला में कोनो व्यक्ति नहीं है जो हुनका से जीवन में अगर मिले तो हुनकर काम नहीं करते और सामाजिक लोग छलन। और इस जिला में अगर रघुनाथ झा के बाद में हमरा कोनो अगर नजर नबी सबसे मतलब समाज सेवी वह छलन उनका जैसे जीवन भर हमर सब अमर रहता। मुखिया जी के बारे में कुछ बात दो। मुखिया जी बहुत निक लोग, प्रतिष्ठित लोग अपना जिला में, सीतामढ़ी जिला में छलन है। उनकर नाम हर गांव में लोग जनै छलन है। देवीकांत झा बहुत अच्छा आदमी छलथिन है, सम्मानित पुरुष छलथिन है। हमरा सबके में एकदम बड़का सौभाग्य के बाद जाई उनका कार्य में हम सब आयल छी समर्पित ब्राह्मण भोजन में। एकदम सौभाग्य है, एकदम सौभाग्य है कि आज उनका अंतिम संस्कार में शामिल भेली। जी एकदम इलाका के लोगों के लिए गर्व है, एकदम इलाका के लोगों के लिए एकदम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया जी देवीकांत झा, जिनका आज अंतिम कर्म है, श्राद्ध कर्म पगड़ी है। और देखिए यहाँ उनकी पोती है जो यहाँ शामिल हुई है समारोह में। वंदना झा इनका नाम है और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मुखिया जी के बारे में। मुखिया जी तो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, कुछ कहिए मुखिया जी के बारे में। क्या उनसे क्या प्रेरणा आप लोग लिए? उनसे तो प्रेरणा यही मिला है, अभी तो दादाजी नहीं है, लेकिन वो जो प्रेरणा दे के गए हैं वैसा ही चलता रहे, हमेशा जैसा उनका नाम चलता रहे वैसा ही उनकी सोच पर जो उनका संस्कार था वो संस्कार सब में वैसा ही भावना रहे कि हाँ देश के सबके लिए जो असहाय लोग हैं उसके लिए जिस तरह कार्य करते थे वो आजकल के ज़माने में बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि उनका परिवार समाज जैसा उनके बारे में सोचता वैसा ही सब लोग उनके बारे में जैसा सोचते थे वैसा ही चलता रहे और वैसा ही अपने बच्चों को भी वैसा ही संस्कार मिले। दादाजी तो अब रहे नहीं है, ये तो बताते हुए बहुत दुख की बात होती है, लेकिन अभी उनकी याद हमेशा रहेगी। एक बात तो तय हो गया है कि जब तक यह धरती रहेगा बथनाहा में, बथनाहा के ही पूरा प्रखंड पूरे जिले में उनका नाम अमर रहेगा। तो इस संबंध में आप लोगों ने उनसे क्या शिक्षा लिया, कुछ प्रेरणा? हम लोग को यही प्रेरणा मिला है कि जैसे हम इस समाज के लिए किए, जो आज उनके जाने के बाद भी वो चर्चे हुए, वैसा ही ये चर्चा इस घर का बना रहे हैं। इस घर में वैसा ही नाम रहेगा। हाँ वो नहीं है तो उनके घर के परिवार वैसा ही है। और जो उनकी इच्छा थी कि हमारा परिवार सब एक साथ मिलते रहे, वो इच्छा उनकी पूरी। धन्यवाद। अब देखिए है उनकी पोती है मुखिया जी की पोती हैं अलका झा। अच्छा, आपके दादाजी तो अब चले गए, नहीं रहे। उनका नाम तो कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैला था, तो थोड़ा अपने दादाजी के बारे में बोलिए। दादाजी तो बहुत अच्छे थे, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे, सभी के लिए अच्छे थे, सबके बारे में सोचते थे, सबको अच्छा किए। अब भगवान उनका आत्मा को शांति मिले। वो तो स्वर्ग चले गए हैं, अब उनको भगवान शांति दे, अच्छे से उनका जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छे से हो, यही हम लोग तो यही चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि मुखिया जी का जो श्राद्ध के बाद ब्राह्मण भोज का आयोजन, और इसमें इलाके के बहुत अतिथिगण भोज का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 11 गांव का जवारी यहाँ है, अतिथि के अलावे, कारधारी के अलावे। यही खाली हो तो
दूर दराज के लोग आए हुए हैं। आज मुखिया देवीकांत झा का श्राद्ध कर्म का अंतिम दिन, पगड़ी। देख सकते हैं लोग ब्राह्मण भोजन, मिथिला का एक पौराणिक और लौकिक परंपरा। आज अंतिम दिन।